सुनेंगे और चलिए प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर जो आपकी ओर से था पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपने अब तक हम सबको संभाल के रखा परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप आगे भी संभाल के रखिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो लोग आ रहे हैं आप उनको सुरक्षित लेके आइए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर कि जो भी आज हम लोग वचन सुने परमेश्वर वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर और हम लोग वचनों के अनुसार चल नहीं पाए परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर आप अपने वचन को हमारे हृदय में भरिए। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर की जो भी चीज़ें हैं परमेश्वर वो अच्छे से होने पाए परमेश्वर। वर्षित जो भी चीज़ें हैं परमेश्वर वो अच्छे से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर की इस जगह की चारों ओर परमेश्वर आपके लहू का बाड़ा हो पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर की आप हर एक डिस्टर्बेंस को परमेश्वर आप रोकना पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर की आप लोगों के हृदय को खोलिए परमेश्वर ताकि वो आपके वचन को अच्छे से समझने पाए परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर। छोटी सी बिंदु उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि भजन संहिता 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल और वो तुझे संभालेगा। हम सब यहाँ पर आए हैं सारी तकलीफों को लेकर, सारी प्रार्थनाओं को लेकर, ताकि हम यहोवा के पास आएँ और वो हमारे बोझ को हल्का करे। हम उसकी महिमा करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। आज के इस समय में हम सब मिलकर गाएंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुमको की बदालत लाएगी पापी ये बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आके जीना, अंधों को आके जीना, ओढ़ने को चंगा दीना, बिगुरने दिए जिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाना, पानी पर चल दिखलाना, तूने हवा को रात समाया, धीरे धीरे बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले खुदा था तुमने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले खुदा था तुमने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी
जिंदगी तू है जिंदा सा पिया तूने ये है किया हमारे जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तू है जिंदा सा पिया तूने ये है किया क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया तूने मेरे लिए क्या कुछ किया धन्यवाद परमेश्वर आपने हमारे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर प्रभु आपने हमें पापों से छुड़ाया शैतान के बंधनों से छुड़ाया अनंत जीवन आपने हमें दिया है परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद आपका प्यार महान है परमेश्वर उस प्यार को कोई नाप नहीं सकता परमेश्वर ऐसा प्यार जो आपने किया है कोई नहीं कर सकता धन्यवाद प्रभु आपके महान प्रेम धन्यवाद परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं दिल से आपकी आराधना करते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा प्यार सागर से भी गहरा तू है महान आसमानों से भी ऊंचा तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा तू है महान आसमानों से भी ऊंचा तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं तेरी आराधना मैं करूं आराधना प्रभु तू ही है महान तू है महान सिर्फ तू और कोई नहीं सिर्फ तू और कोई नहीं सिर्फ तू और कोई नहीं धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हो परमेश्वर सच में परमेश्वर आपका दिल बहुत बड़ा है उस दिल में परमेश्वर हर एक के लिए जगह है परमेश्वर हर एक पापी जब माफी मांगता परमेश्वर तो आपका दिल इतना बड़ा है परमेश्वर आप क्षमा करते धन्यवाद प्रभु यीशु आपके अनुग्रह और दया के लिए पिता धन्यवाद परमेश्वर हम हृदय से और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर आप पवित्र परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु हमें आपने अपनी संतान बनाए धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपना अनुग्रह हमें दिया धन्यवाद प्रभु यीशु थैंक यू लॉर्ड यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं
है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे पिता हो, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। धन्य है परमेश्वर कि आपने हमें अपनी संतान का। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हमें हर कदम पर आपकी ज़रूरत है, आपकी आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है प्रभु यीशु। आज के दिन में परमेश्वर हम हृदय से मांगते हैं परमेश्वर कि हम आपकी आवाज़ को सुने परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए परमेश्वर। प्रभु आज जो भी हम सुनते हैं परमेश्वर, आपका वचन बहुतायत से हम सब के हृदय में बसने पाए प्रभु, और हम आपकी इच्छा को जान सके, आपके पीछे चल सके, संपूर्ण हृदय से आपके पीछे चल सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आशीष के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी आत्मा की अगुवाई रहे परमेश्वर। प्रभु आज आप उनके मुंह के द्वारा हम सबसे बातें करना परमेश्वर। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सबका ध्यान आपकी ओर रहे परमेश्वर, हर एक डिस्टर्बेंस को आप रोकना परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय हम आपके हाथों में रखते परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। उससे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। उससे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मैंने यीशु को है पाया। मेरा दीद बिक गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। उससे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। उससे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मैंने यीशु को है पाया। मेरा दीद बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मैंने यीशु को है पाया। मेरा दीद बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सभी को जय मसीह की। और आइए हम सभी परमेश्वर के वचनों में चलेंगे और जानेंगे चंगाई और आज़ादी के विषय में, क्योंकि चंगाई हमारा हमको कहाँ से मिलती है, प्रभु की ओर से, और आज़ादी भी हमको कहाँ से मिलती है, परमेश्वर से। तो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे और वचनों में चलेंगे। निर्गमन 15 अध्याय उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को मान लो। कितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार बताता है कि हमें परमेश्वर को हमारे बीच में जितने भी रोग हैं, यहाँ पर रोगों की बात हो रही है, हमारे बीच में जितने भी रोग हैं, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को अपने तन से, मन से और मानेंगे तो वो हमारे सारे रोगों को दूर करेगा। और यहाँ पर एक आज्ञा भी दी है प्रभु ने कि उसकी सारी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को मान लो। तो जितने रोग हैं, मतलब आज्ञा जो है, अगर उसकी आज्ञाओं को हम माने, तन से मन से ध्यान देकर उसको सुनेंगे, तो प्रभु हमारे बीच में से हमारे सारे रोगों को दूर करेगा, हमारी सारी परेशानियों को जो है दूर करेगा। तो आगे वचन लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में हम जाएंगे, 10 अध्याय वचन 38 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक किया है। वह भलाई करता है और सब लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यहाँ पर वचन बताता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर क्या है? पिता है, और यीशु मसीह क्या है? धरती पर आया पुत्र बनकर। तो पिता जो है, पिता ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा, उसका अभिषेक किया और वो हमारे बीच में आया हमारे सारे रोगों को खत्म करने के लिए, और वो सारी भलाई करता रहा, सारे रोगों को खत्म करता रहा और कि हम चंगाई पाए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे भी हम चलेंगे, याकूब 5 अध्याय और इसका 14 और 16 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। देखो वचन बताता है कि यदि कोई तुम में से रोगी है, मतलब रोगी हम लोगों में से, हम लोग जो है बहुत सारे रोग से ग्रसित, बहुत सारे पापों से ग्रसित, और वचन बताता है कि यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। हम जब परेशान होते हैं, जब समस्या में होते हैं, तो हम किसकी और कहाँ दौड़ते हैं? सारे जगह पे जाते हैं, संसार के सारे संसारी चीज़ों को हम लोग जो है करके हार चुके होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? हम प्रभु के पास आते हैं और वचन बताता है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्रभु के अगुओं को बुलाए, जो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, जो प्रभु के आज्ञाओं को लेकर चलते हैं, जो प्रभु के अधीनता में अपने जीवन को बिताते हैं। तो वचन बताता है कि सारे प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो वो वचन बताता है कि वो प्रार्थना करें। और आगे लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। लिखा हुआ है यहाँ पर एक शब्द जो है विश्वास। विश्वास जो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है विश्वास। यदि हम विश्वास करेंगे तो विश्वास के द्वारा ही हमारे जीवन में सारे रोगों को प्रभु जो है दूर करेगा और हमें क्षमा भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर विश्वास जुड़ा हुआ है। हमने किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह पर, और वो विश्वास के द्वारा ही हमारे जीवन में काम करेगा और विश्वास के द्वारा ही वो हमारे जीवन को बदलेगा। तो ऐसी हमारी एक गवाही है, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारा बेटा जो है सैमुअल, वो अभी मंडे की बात है, सोमवार की, और वो काफ़ी बीमार हुआ, और इस कदर बीमार हुआ कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा थी और बच्चा था, तो हम भी काफ़ी परेशान हुए। और इतना प्रॉब्लम में था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, कई बार कराने की कोशिश की तो वो गिर जा रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था, लेटा रहता था, सारा दिन लेटा रहता था। 2 दिन ऐसा हुआ, और फिर एक दिन हमने पास्टर जी से बात करी, प्रभु के दास से बात करी, और हमने उनको सारी बातें बताई। और डॉक्टर के पास भी हम जा रहे थे, लेकिन कोई मेडिसिन काम नहीं आ रही थी। हालांकि कोई भी मेडिसिन काम नहीं आ रही थी, और डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश करी, कई सारे इंजेक्शन भी दिए, लेकिन बच्चा जो है ठीक नहीं हुआ। फिर हमने प्रभु के दास के, हम लोगों ने घर में बैठ के बात करी, और हमने बोला कि क्यों ना हम प्रभु के दास को बुलाते अपने घर में, और वो आकर प्रार्थना करेंगे और हमारा बच्चा जो है ठीक होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि विश्वास है, हमें विश्वास था कि हमारा बच्चा जो है दवा से नहीं, लेकिन प्रभु जो है चंगा करेगा। और हमने प्रभु के दास को बुलाया, और उस टाइम भी हमें दवा लेने जाना था, और वो प्रभु के दास हमारे घर पर आए
क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु के दास के साथ में कई सारी आशीषें भी हमारे घर में आती हैं। तो वो जब हमारे घर पर आए और उन्होंने संबल के लिए प्रार्थना करी, तो हमको ऐसा लगा और हमारी पत्नी को भी ऐसा लगा कि संबल जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और ये ठीक हो चुका है। और जस्ट पास्टर जी घर से निकले और उसके 10 मिनट बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दी। और देखो, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर दिन संबल को कभी 300 कभी 400 की दवा लगती थी, लेकिन उस दिन जिस दिन पास्टर जी हमारे घर पर आए, सिर्फ डॉक्टर ने 20 रुपये की दवा दी। ऐसा हुआ, उनके द्वारा आशीष आई हमारे जीवन में, हमारे घरों में। और सिर्फ उस दिन 20 रुपये की डॉक्टर ने दवा दी और 20 रुपये की दवा से संबल जो है पूरी तरह से सही हुआ। वो दवा नहीं थी, वो प्रभु की आशीष थी, वो प्रभु की चंगाई थी जो प्रभु देना चाहता था। और वो संबल जब हम लोग दवा लेकर रात में आए और उसने हमारे साथ बैठकर खाना खाया और उस दिन से ये एकदम से ठीक हो गया और अभी तक बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यह जीवन में विश्वास है। यदि हम विश्वास के द्वारा कोई काम को करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में सारे रोगों को, सारी चंगाइयों को सारी चंगाई देगा, तो वो प्रभु है हमारा जो हमारे सारे रोगों को उठा लेता है। और यहाँ पर हम आखिरी वचन को देखेंगे, जैसा आया 53 का 4 और 5 में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा और कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और वचन 5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो वचन बताता है कि प्रभु हमारे लिए ही धरती पर आया, उसने हमारे लिए मार खाई, कोड़ों को सहा, सारी प्रॉब्लम्स को उसने हमारे लिए ही सहा कि हम रोगों से बच जाएं, हम परेशानियों से बच जाएं। क्यों? क्योंकि वो पिता है और हम उसकी संतान है। वो पुत्र बनकर आया और वो हमारा पिता है। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के सामने विश्वास पूर्वक जाना है और अपने सारे गुनाहों से, सारी चीज़ों से क्षमा मांगना है। और प्रभु हमसे वादा करता है, प्रभु कहता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए कोड़ों को सहा, सारी चीज़ें और हमारे बीच में से जो है रोगों को दूर किया है। तो हमें प्रभु के अधीन में रहना है और प्रभु से प्रार्थना करना है और विश्वास पूर्वक उसके पीछे चलते रहना है और प्रभु हमें सारे रोगों से दूर करेगा। सभी लोग जय मसीह की। तो चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और अच्छा संदेश रहेगा जो हम लोग आज बात करेंगे। और ध्यान, जैसा कि बात कर रहे थे हम लोग, ध्यान को बना के रखिए, क्योंकि एक व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि परमेश्वर जो हमें वचन दे रहा है वो हमारे कानों से होके हमारे हृदय तक वो चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान एक पक्षी के जैसा जो वचन को चुरा लेता है। तो आ सकते हो अभी याकूब का 2 अध्याय 14 से 26 तक पढ़ सकते, पढ़ो एक एक करके। विश्वास और कर्म। ये मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? 15, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघेड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो 16, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या भला है? 17, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म रहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ठीक है, रुकिए, क्या कह रहा है यहाँ पर? पता है क्या है? विश्वास और काम की बात कर रहा है। और स्पेशली यहाँ पर जो जिस विषय में बात हो रही है वो है कलीसिया जीवन में, क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कलीसिया क्या एक परिवार है और हम किसका हिस्सा है? उसी परिवार का एक हिस्सा है। तो इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा है कि हम सुख दुख में शामिल रहें। कैसे फैमिली होती, किसी एक परिवार को तकलीफ होती तो पूरा परिवार सब उसकी सेवा में लग जाता है। हाँ, ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा है कि हम जितने भी लोग हैं रहते अलग अलग घरों में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का फिक्र करें। और अगर कोई तकलीफ में और आप सक्षम हो कि आप उनकी मदद कर सकते हो तो ऑफकोर्स ये सोच के कि आपका भाई आपकी बहन तकलीफ में, आप मदद करो, करना चाहिए। तो ये परमेश्वर यहाँ पर यही दिखा रहा है कि अगर कोई भाई बहन है तकलीफ में और आप सिर्फ उसको बोलते हो कि ठीक है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात है, परंतु यदि आप कुछ और भी कर सकते हो उसकी आवश्यकता के अनुसार, शरीर की आवश्यकताओं के लिए, तो ये अच्छा है और ये करना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। और परमेश्वर इस
आपके इस कार्य को देखते हैं उस हिसाब से, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो और परमेश्वर के बच्चों के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे, क्योंकि विश्वास प्रेम, विश्वास कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और उसमें हम लोग प्रत्युत्तर भी दे रहे हैं। आगे बढ़। वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि जो हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लोग जब विश्वास करते हैं और विश्वास में सिर्फ अगर विश्वास किया, विश्वास के कार्य नहीं किया, तो विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। और अगर विश्वास किया है, कार्य किया है, तो विश्वास भी प्रकट होता है, कार्य भी प्रकट होता है और कार्यों से प्रेम भी प्रकट होता है। हाँ, क्योंकि अगर जो प्रेम करता है वो कुछ करेगा भी। अगर कोई भाई आपस में कोई परिवार में कोई, अगर जब सब लोग प्रेम करते हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो परमेश्वर वहाँ पर ये बता रहा है कि हमारा जो विश्वास है वो कर्म के साथ हो, यानी काम उसमें जुड़ा होना चाहिए। आगे, इसलिए जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों के धार्मिक ना ठहरा था? भाई, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों के विश्वास की हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्म ठहरता है। ठीक है, यहाँ पर अब्राहम का उदाहरण लिया गया है। अब्राहम का उदाहरण लिया कि अब्राहम ने परमेश्वर के लिए क्या किया था? अपने बेटे का भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? विश्वास किया और विश्वास के अनुसार काम किया। तो परमेश्वर यहाँ पर दिखा रहा है कि विश्वास जो है वो कार्यों के साथ मिलके पूरा। आगे बढ़िए। वैसे ही रहा, वैसे भी जब उसके दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। ओके, थैंक यू। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि विश्वास के साथ विश्वास का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लोग कहें कि सिर्फ विश्वास कर, सिर्फ यही कहें कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार कार्य ना करें, तो परमेश्वर की नज़र में क्या है? वो बोलता वो मरा हुआ है। जैसे एक मरा हुआ, बोलते ना कि जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मरा है शेर है तो क्या हुआ? मरा है ना, क्या कर पाएगा? हाँ, पर जीवित कुत्ता वो काट भी सकता है, दौड़ा भी सकता है, क्योंकि जीवित है वो। तो पॉइंट ये है कि विश्वास है, पर अगर उसमें कार्य शामिल नहीं है तो वो मरे के जैसा है। शेर है पर मरा हुआ है, क्या मतलब है ना? तो परमेश्वर कह रहा कि वचन के अनुसार, जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारा विश्वास है, तो विश्वास के अनुसार कार्य भी होने चाहिए। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी संदेश है प्रभु आपकी ओर से पिता, और हम सबके जीवन में प्रभु आशीष का कारण बने प्रभु। आपकी आशीष से जो आत्मिक आशीष है परमेश्वर, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता प्रभु, ये जो फल है प्रभु, ये आपके बच्चों के जीवन में, हम सबके जीवन में आने चाहिए। आपके देह में प्रभु ये सारे फल दिखाई देगा प्रभु यीशु। पिता, हमारा विश्वास सिर्फ होठों से ना हो, परंतु आपके वचन हमारे हृदय की गहराइयों में जाएं और हम अपने जीवन में अपनी समझ के हिसाब से नहीं और बाकी चीज़ों संसार के तरीके से नहीं, परंतु आपके वचन के अनुसार हम जीवन जीने। हमें सिर्फ प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु।
सारा आदर गौरव महिमा आपको दे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। बैठ सकते हो। एक परिवार था, काफी पहले की घटना है। यूएस में एक परिवार था, अमेरिका में। उनके विषय की कुछ बातें हैं, वो अच्छा है जानना आप लोगों के लिए भी। एक परिवार था, पति पत्नी थे, उनकी एक छोटी बेटी थी और बहुत अच्छा परिवार था। और पत्नी बहुत अच्छी विश्वासी थी, बहुत अच्छी विश्वासी थी और बहुत सुंदर कपल, बहुत अच्छा जोड़ा था, बहुत बढ़िया जोड़ा था, बहुत अच्छा परिवार था। एक छोटी बेटी थी, अच्छा परिवार था। और वो स्त्री जो है विश्वास में बहुत मजबूत थी। पति उसका उतना फेद में नहीं था, मगर हाँ बस नॉर्मल जैसा था थोड़ा। और जहाँ कहीं भी जाते थे तो लोग तारीफ करते थे। क्यों? क्योंकि अच्छा परिवार, अच्छा कपल। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, पत्नी थी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। पति उतना सुंदर नहीं था, उतना स्मार्ट नहीं था, थोड़ा देखने में कम अच्छा था, पर पत्नी बहुत सुंदर थी। और जहाँ कहीं जाते थे तो सब लोग बड़ी तारीफ करते थे। किसकी? उसकी पत्नी की, उसकी वाइफ की। अच्छा, वो देखने में सुंदर नहीं थी, उसका वो हार्ट दिल की बहुत सुंदर थी, दिल की बच्ची थी। क्यों? क्योंकि उसका दिल परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर के करीब था। परमेश्वर ने उसे सुंदर चेहरा दिया था, सुंदर शक्ल दी थी, साथ ही साथ दिल भी बहुत सुंदर दिया, बहुत अच्छा था। और जब कहीं भी जाते तो लोग उनकी तारीफ करते कि और कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। तो पति के मन में थोड़ा थोड़ा एक क्या होने लगा, जेलिस है। उसको पता था कि वो थोड़ा अच्छा दिखता नहीं है, कम अच्छा दिखता है। और जब पत्नी की तारीफ हो तो उसका मन थोड़ा सा, पत्नी है प्यार करता था मगर अभी थोड़ा जलन, बोलते ना जलन, धीरे धीरे जलन होती। तो पहले वो जलन जो था अंदर अंदर थी, पर बाद में जब ज्यादा जहां भी जाए उधर तारीफ, इधर भी तारीफ। कोई उसका दोस्त मजाक में बोल दे तेरे साथ कहाँ इनकी शादी हो गई, उधर होता ना कहीं मस्ती मजाक में, तो उसके दिल में थोड़ा जलन होने लगी। और ये जलन जो है शक में बदल गई, शक में। और जब कभी वो किसी से बात करती, किसी भी या फोन पे या किसी भी इंसान के साथ, तो उसके मन में शक पैदा होता हमेशा। और ये शक बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। किसी भी बात करे, चाहे कोई भी दूध देने आ रहा, किराने, कुछ भी, किधर भी, उसके मन में मतलब शक का बीज जो है बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। और ये जलन, ईर्षा और ये शक जो है, एक दिन एक खतरनाक घटना घटित हुई। शक की वजह से उसका इतना ज्यादा हुआ कि उसके मन में आया कि बस बहुत हो गया। और उसने एक दिन कुछ लिया, तेजाब किसी चीज में लिया और पत्नी के चेहरे पर डाल दिया और डाल के भाग गया, घर छोड़ के चला गया, भाई छोड़ गया, चल घर चला गया। अब पत्नी का पूरा चेहरा जल गया, पूरा ना जल गया। और जलने के बाद में खाल कैसा, कभी देखा कि जले, पूरा खाल ऐसा जल गया, पूरा चेहरा बिल्कुल हो गया। जितना वो सुंदर थे उससे 100 गुना ज्यादा बदसूरत हुई। जो भी उसको देखते थे लोग, मतलब देखो तो देख के डर जाते, बच्चे डर जाते, ऐसा चेहरा हो गया। इतना ज्यादा चेहरा बिगड़ गया। ठीक हो गई, इलाज के बाद ठीक हो गई, मगर चेहरा जो है वो अच्छा नहीं रहा। बेटी धीरे धीरे समय बीतता गया, वो घर छोड़ के चला गया पति, कोई खबर नहीं ली दोबारा, पता नहीं कहाँ गया। समय बीतता गया, वो छोटी लड़की बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। और एक दिन वो सभा में बैठी, एक दिन किसी सभा को उसने अटेंड किया, किसने? उस लड़की ने। और जो सभा में एक प्रचारक ने इसी घटना का जिक्र किया, इनके विषय में। तो वो लड़की सुन रही थी चुपचाप, उसको लगा ये तो हमारे घर की बात कर। सभा खत्म हो गई और वो लड़की जो है उस प्रचारक के पास गई, उनसे जाके मिली। उसने बोला कि आपने जिस परिवार का जिक्र किया है वो मेरा परिवार है और मैं वो बच्ची हूँ, तो आप क्या जानते हैं इसकी, मेरे परिवार के विषय में, और क्या जानते? और मेरे पिता जो है वो छोड़ के चले गए थे, मतलब हम लोगों को उसी हालत में छोड़ के चले गए। बड़ी तकलीफ परेशानी में मेरी माँ ने मुझे पाला है। और वो शीशा देखने से डरती, इतनी सुंदर थी, मगर अब अपना चेहरा देखने से डरती है मेरे पिता की वजह से। तो उस प्रचारक, उस जो व्यक्ति था जो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो उसने काम किया है तुम्हारे पिता ने, परमेश्वर ने उसके शायद न्याय किया है,
और अब वो बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, बहुत कष्ट में है, और उसे कैंसर हुआ है और बहुत तकलीफ में वो गुजर रहा है। और ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में, ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में है, बहुत तकलीफ में, बहुत दर्द में, बहुत दर्द में। खैर, उस लड़की को अपने पिता से ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो माँ को देखती चली आ रही थी और वो रोज़ देखती थी कि ये मेरी माँ रो रही है, किसकी वजह से? पिता की वजह से। पर जब घर गई तो उसने घर पे जा कर के बताया अपनी माँ को कि मैंने ऐसे ऐसे सभा अटेंड की और ऐसा ऐसा बताया उन्होंने, और वो बता रहे हैं कि वो आदमी अभी जिंदा है, वो भी जिंदा है, और इस परिस्थिति में तो उसकी माँ ने बोला क्या कुछ नंबर वगैरह लाए, जो भी है उसकी माँ ने पता किया, और पता करके वो जो पति था उसके पास गई, और वो उधर ज़्यादा कोई केयर नहीं करने वाला था, वो तकलीफ में था, और उसको उठा के घर लेके आई। जब घर लेके आई तो उसकी बेटी हैरान हो गई कि इस आदमी की वजह से तुम इतने दिनों से तकलीफ उठा रहे हो, तुम कैसे थे और क्या कर दिया इस आदमी ने? हाँ, तुम शीशा चेहरा देखने से डरते हो, आईना देखने से डरते हो, इस आदमी की वजह से इसकी यही सजा है, इसको मरना था, मरने देते, उसके आलम यहाँ क्यों नहीं? उसकी माँ ने पता क्या बोला? चुप रहे, ये तेरा बाप, ये तेरा बाप, जो इसने किया ये उसका काम था, ये उसके विचार में, उसका मन, उसकी भावना थी, परंतु मैंने इससे प्रेम किया। इसने क्या क्या अलग बात है, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मैं परमेश्वर के प्रेम से इससे प्रेम करती हूँ, और उसने, उस स्त्री ने उसे रखा, दवाई पानी इलाज कराया, और आखिरी समय तक वो रहा। बाद में रोया पछताया, मगर चीज़ें बदल नहीं सकती। यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि वो जो प्रेम उस स्त्री ने दिखाया वो सिर्फ होठों का नहीं था, उस प्रेम में कार्य शामिल था। उसे पता चला और रोक नहीं पाई अपने आप को, गई, लेके आई, और सेवा की, आदर जो भी था इलाज किया, और आखिरी समय तक हो रहा। बाद में बहुत पछताया, बहुत रोया, मगर वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। कहने का मतलब ये है कि जब हम कार्य करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, तो फिर विश्वास के अनुसार काम हो, तो ये प्रेम को प्रकट करता है। पता, हमारा जो विश्वास है परमेश्वर पे, जो हमारा विश्वास है, विश्वास में जब हम विश्वास के काम करते हैं तो वो हमारे प्रेम को भी प्रकट करता है। अगर इस स्त्री ने अपने पति को वापस बुलाकर उसके साथ अच्छा व्यवहार ना किया होता तो शायद ये घटना आज यहाँ पर नहीं बोली गई। बेटी क्या करे थे? मरने दो उसे। बड़ा सिंपल ऑप्शन था ना उनके पास कि उसको वही हॉस्पिटल में वहीं पड़े रहने देते, जहाँ पर भी था, मर जाता। मगर ये पता है क्या, ये वो काम है, ये विश्वास का कार्य है, और ये एक कदम आगे बढ़ के आता है सामान्य लोगों की अपेक्षा। सिंपल लोग कैसे सोचते, साधारण लोग कैसे सोचते, अरे छोड़ो इसको, इसके करने की सजा देना, राइट। और परमेश्वर ने क्या सिखाया? हमें उससे बढ़ के करना। अगर यीशु ने हमको और हमारे कामों के अनुसार हमसे प्रेम किया होता तो हम में से कोई भी बचाने के योग्य नहीं है। उसने हमसे तब प्रेम नहीं किया जब हमने पछतावा किया या जब हमने माफ़ी मांगी। उसने हमसे तभी प्रेम किया जब हम उसे जानते ही नहीं थे, जब हम उसे जानते ही नहीं थे। यीशु कब मरा हमारे लिए? आज, जब हम धरती पर ही नहीं थे तभी उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे लिए अपने आप को दिया। वो परमेश्वर है। विश्वास धीरज रखता है, विश्वास प्रेम करता है, और विश्वास प्रेम का कार्य भी करता है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो 100% कदम बढ़ाएगा कार्य के लिए, अन्यथा वो विश्वास नहीं है, वो सिर्फ होठों से ही। अगर कभी कभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग परिवार हैं, और कभी जब कोई कार्य होता है तो हम परिवार में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, राइट। कभी कभी शादी और पार्टी होती करते हैं, शादी ब्याह पार्टी होती, राइट ना, कभी होता है। अगर चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, हम लोग अपने यहाँ पर देखते हैं कि जो मेहमान हैं वो सब आ जाते हैं, राइट। मगर जो करीबी लोग हैं, करीबी पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिल के करीब है, जिनका करीब का रिश्ता है, चाहे वो 200 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, वो पहले आते हैं,
पहले आते हैं, जो करीब है, जो दिल के करीब है, जिनके साथ अच्छा रिश्ता है, जिनके साथ मजबूत रिश्ता है, वो पहले आते हैं और पूरा हाथ बटाते हैं, मेहनत करते हैं हर एक चीज में, और सबसे बाद में जाते हैं। हाँ, सबसे बाद में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो करीबी हैं, वो फैमिली है, वो परिवार है 200 किलोमीटर दूर तो क्या हुआ, इवन आप देखोगे कई सारे परिवार ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस में, पर जब ऐसी चीजें होती है तो हफ्ता 15 दिन पहले ही आ जाते हैं और आखिरी तक रहते हैं। क्यों? हम परिवार हैं, हम फैमिली हैं, हम फैमिली हैं। ध्यान रखना, हम परिवार हैं, आत्मिक परिवार हैं। हमारे घर अलग अलग हो सकते हैं, हम दूर रह सकते हैं, मगर मन एक होना चाहिए, एक विश्वास, एक मन, एक देह होना। क्या वचन नहीं कहता कि हम एक देह हैं, एक मन है? इस तरीके से अगर हमारे आपस में भाई बहन को कोई तकलीफ है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सुधी लें। क्या वचन नहीं कहता सुधी? जो आप कर सकते हो वो करो, नहीं कुछ कर सकते तो घुटने में जाके प्रार्थना करो, उनको हौसला अफजाई करो। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा फैमिली, हम परिवार साथ में, ये अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि पता क्या है, क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके कामों को भी देखता है। याकूब ने क्या बोला? अगर तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो प्रेम को हमें प्रकट भी करना है। प्रेम किया है तो प्रेम में वो कार्य भी होने चाहिए, राइट? तभी पहला कोरिन्थियों का 16 अध्याय वचन 14 में क्या कहता है? जो भी करो प्रेम से करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दबाव। अच्छा, कभी कभी संसार में होता है, संसार में शादी ब्याह बारात कभी पड़ती है तो कुछ लोग बेमन करते हैं। बेमन मतलब बिना मन के, मजबूरी बस, अरे नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, है ना, अरे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कहेंगे लोग, ऐसा होता है। हाँ, वो मजबूरी पे जाते हैं, उनकी जाने की इच्छा नहीं है। अगर कोई ऑप्शन मिल जाए ना जाना पड़े तो कभी नहीं जाएंगे, मगर किस लिए जाते हैं? अरे लोग क्या कहेंगे, क्या 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 बोलेंगे, सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर हम इसलिए नहीं करते कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, पर इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसी प्रेम से हम प्रेम है ना। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे की परवाह करें। परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, पता क्यों? पुराने नियम में व्यवस्था इसलिए दी थी ताकि मनुष्य अपने विश्वास को प्रकट कर सके। अगर कुछ करने के लिए नहीं होगा तो कैसे साबित होगा कि हम विश्वास करते हैं या नहीं? व्यवस्था उसने दी, नियम उसने दिए, पता, 2 कामों के, ताकि विश्वास के कार्य करे, और प्रेम, जो हम परमेश्वर के लिए प्रेम करते हो, हमारा प्रेम प्रकट हो, तभी उसने दिया। याद है जब परमेश्वर का भवन बनाना था तो परमेश्वर ने क्या बोला था? भेंट लेके आओ, बोला था। हाँ, याद है? और कारीगरों ने क्या बोला लोगों को? अरे मना करो, मूसा को बोला कि मना कर दे, मूसा को बोला ना मना कर दे। लोग लाए जा रहे, सोना चांदी जाने क्या क्या था, कपड़ा लकड़ी सब कुछ, बोले बहुत हो गया, बस करो। क्या लग रहा था? वो प्रेम था, वो प्रेम था, प्रेम के बस लेके आ रहे, हमारे परमेश्वर का भवन बनना, हमें और करना और देना। अब सोचो अगर ये नहीं होता तो कैसे उनका प्रेम प्रकट होता? तो परमेश्वर कई बार जो कुछ करने के लिए कहता है उसमें भलाई हमारी ही है, क्योंकि कुछ भी अगर परमेश्वर कहेगा करने के लिए तो भलाई वो हमारी और हमारे अपने लोगों अपनी ही है, परंतु इससे हमारा विश्वास और प्रेम प्रकट होता है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि हम एक ही देह, तो हम विश्वास करते हैं, विश्वास के कार्य करते हैं। अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम प्रकट भी होना चाहिए ना। प्रेम, विश्वास और विश्वास के कार्य, विश्वास करते हैं, कार्य करते हैं, वही कार्य प्रेम को प्रकट करते हैं। समझ पाए? हम विश्वास करते हैं, विश्वास में कार्य करते हैं, और वही हमारे कार्य हमारे दिल के अंदर के प्रेम को प्रकट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के लोग भवन के लिए वो विश्वास करते थे, विश्वास में उन्होंने काम किया, चीजें लेके आए, वो वही उनका कार्य जो है प्रेम में प्रकट हुआ कि वो प्रेम करते हैं। इसलिए मगर ये चीजें पता है क्या है, ये चीजें दबाव और प्रेशर में नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर दबाव प्रेशर में नहीं काम करता है। वो बोलता पूरे प्रेम से, खरे मन से, सच्चाई से, पूरे दिल से करो जो भी करना। दबाव में नहीं। अगर आप दबाव में, सोचो किसी ने आपके कनपटी पे बंदूक रखवा के कोई काम करा लिया तो क्या प्रेम से करेंगे? मजबूरी है ना। परमेश्वर वैसा नहीं, मजबूरी नहीं, खुशी मन से, दिल से, दिल से। तभी कहता दूसरा कोरिन्थियों 9:7 में कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही करे, वैसा ही दान करे। हाँ, जैसा मन में ठाने मतलब परमेश्वर तो बताता है कि ये करना है, परमेश्वर ने कहा करने के लिए, मगर हम निर्णय लेते हैं कि कब और किस तरीके से करना। परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है। आदम को क्या बोला था? फल को नहीं खाना। अब खाना न खाना उसके इच्छा पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने कलीसिया में देने के विषय में क्लियर बातें बोल दी। अब हमारा है, अब हमारा निर्णय है कि हम क्या करें। अच्छा हुआ उसने अब्राहम की तरह, समझ पा रहे, अब्राहम से क्या मांगा था? कौन बोलेगा? हाँ, अब्राहम से बोला अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि कर। उसके बाद किसी से नहीं मांगा। अगर हर एक से मांगता तो परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को बोला, मगर अब्राहम सिद्धांत जानता था। देखिए, सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर नरबलि पसंद नहीं लेता कभी भी, कभी भी नहीं। वहां पर कल्चर था, वहां कल्चर था, कल्चर के हिसाब से लोग करते थे, परंतु यहाँ पर कुछ बात है। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को परखने के लिए किया, क्योंकि वो अपने बेटे के प्रेम में खोया हुआ। इसके पहले अब देखोगे परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला यह काम करने के लिए, वचन कहता है कि अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और गया, और बस वो गर्दन पे छुरी चलाने वाला ही था। तैयार कर दिया, चाकू निकाल ली थी और गर्दन पे चाकू चलाने वाला था, तभी परमेश्वर ने रोक दिया। मुझे लग रहा है एन मोमेंट पे जैसा ऐसा रख के खींचने वाला होगा तभी रोका। हाँ, अब्राहम रुक जा, पीछे एक मेमना है, उसको चढ़ा, मुझे तेरा बेटा नहीं चाहिए। परमेश्वर को बच्चे का नरबलि नहीं चाहिए, उसे मेमना चाहिए। और मेमना कौन था? झाड़ी में था। और वही मेमना जो झाड़ी में था हम लोग क्रूस पे देखते, वही मेमना, मतलब मेमना ना, मैं उस मेमने की बात नहीं कर, उसको तो अब्राहम ने बलि कर दिया, परंतु मेमना जो है अदन के बगीचे में मेमना है, अब्राहम के यहाँ मेमना है, और हर यहूदियों के बलिदान में मेमना है, और आखिर में क्रूस पर मेमना, परमेश्वर का मेमना। ठीक है, वहां पर तो अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि अब्राहम का जो प्रेम है वो प्रकट हो सके। अब एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था अपना बेटा मेरे लिए दे, सोच के उत्तर देना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अगर अब्राहम ने अपने बेटे को बलि नहीं किया होता तो परमेश्वर क्या बोलता? याकूब में क्या कहता है, हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा, और बलि देने की वजह से, दिया नहीं मतलब देने जा ही रहा था, इसकी वजह से परमेश्वर ने क्या कहा कि ये धर्मी है और ये मेरा मित्र है। ये गवाही है, वचन इस बात की गवाही देता है। अब प्रश्न ये है कि अगर अब्राहम ने ये कदम नहीं उठाया होता तो परमेश्वर क्या ये कह पाता? क्या ये कहता कि वो अब्राहम सबसे ज्यादा प्यार करता, अपने बेटे से भी ज्यादा मुझे प्यार करता? क्या ये कह पाता? नहीं समझे? अगर अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता तो क्या परमेश्वर ये बोलता कि मैं समझ गया हूं तो अपने बेटे से बढ़ के मुझसे ज्यादा प्यार करता? नहीं कर पाता, कभी नहीं कह पाता। क्यों? नहीं प्रभु, मैं मेरा इकलौता बेटा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अब्राहम पता, अब्राहम को सिद्धांत पता था, वो जानता था परमेश्वर, दो बातें जानता था, या तो परमेश्वर कुछ उपाय करेगा, क्योंकि इसहाक के आप देखोगे पढ़ोगे वहां पर लिखा, इसहाक ने पूछा था कि मेमना कहाँ है, तो अब्राहम ने बोला था प्रभु आप उपाय करेगा, तू चल। ये शब्द है, वह पढ़िएगा वहां पर कि प्रभु आप उपाय करेगा। और अब्राहम जानता था या तो परमेश्वर कुछ उपाय करेगा या फिर मेरे बेटे को दोबारा, क्योंकि जीवन देना और जीवन उसके हाथ में,
हाँ, और वही बात उसके विश्वास के अनुसार ही हुआ। परमेश्वर ने उपाय किया उसके लिए, परंतु वो पीछे नहीं हटा इस बात से कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं नहीं दूंगा। इस बात से पीछे नहीं हटा। इसके पहले अब्राहम को एक संतान और पैदा हुई। जानते कौन है वो? इसहाक। इस्माइल सॉरी। इससे पहले जो है एक संतान और पैदा हुई थी, वो कौन है? इस्माइल। इस्माइल जब पैदा हुआ, मैं इस्माइल के विषय में बात कर रहा हूँ, इसहाक बाद में पैदा हुआ। ध्यान से सुनिए कुछ बात। इस्माइल जब पैदा हुआ और काफी दिन 87 साल 86 साल की उम्र में इस्माइल शायद पैदा हुआ था, बहुत दिन बाद। इस्माइल जब पैदा हुआ तो इस्माइल के प्रेम में भी खो गया अब्राहम, खो गया। मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। आप देखोगे, पता है वचन कहता है वहां पर 13 साल अब्राहम ने परमेश्वर से बात नहीं की। कितने साल? 13 साल अब्राहम ने बात नहीं की। वो इस्माइल के प्रेम में खो गया और परमेश्वर इंतजार करता रहा, धीरज रखता रहा, आज आएगा मेरे पास, कल आएगा मेरे पास। करते करते 13 साल निकल गए और फिर परमेश्वर ने बोला बस बहुत हो गया, अब ये नहीं आएगा, अब मुझे जाना। कई बार जब हम हट जाते पीछे, हम अपने मन को कठोर करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास आता है। उत्पत्ति के 17 अध्याय वचन 1 में परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। क्यों? 13 साल वो बच्चा, 13 साल तक बच्चे के प्रेम में और सारी चीजों में घूम गया। अब्राहम बहुत धनी था, वचन कहता अब्राहम बहुत धनी था, उसके पास पत्नी है, धन है, और भी लोग है, बहुत सारी चीजें, उनमें खो गया। परमेश्वर इंतजार कर रहा, परमेश्वर इंतजार कर रहा, कब आएगा कब आएगा, नहीं आया। फिर उसने बोला, परमेश्वर स्वयं आया, बोला अब्राहम मेरी प्रेजेंस में, मेरी उपस्थिति में चल फिर तो सिद्ध होगा। पता परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे जान पाएंगे, किस तरीके से उसमें विश्वास में बढ़ पाएंगे? एक ही तरीका है, यहाँ पर लिखा है, मेरी प्रेजेंस में, मेरी उपस्थिति में रहो, मेरी प्रेजेंस में रहो, मेरी उपस्थिति में चलो फिरो। इसका मीनिंग यह है कि मेरी उपस्थिति में जीवन जियो, जो भी है तुम्हारा, जो कुछ है सब परमेश्वर कहता मुझे पता है, बस मेरे सामने रहो, मेरी प्रेजेंस में चलो, मेरी प्रेजेंस में जीवन। अब्राहम बहुत हो गया, 13 साल तू रह लिया, अब मेरे सामने आ और मेरे सामने चल, मेरे सामने चल। परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहते। अब्राहम अपने बेटे में खो गया, अन्य सारी चीजों में खो, बहुत कुछ था उसके पास। आज हमारे आपके पास भी बच्चे हैं, परिवार है, हाँ परिवार है, नौकरी है, काम है, बहुत कुछ है, टाइम पास करने के लिए टीवी और मोबाइल है, बहुत कुछ हम लोगों का, बहुत कुछ। अब्राहम पास बहुत कुछ था, पर पता, ध्यान से सुनिए, हमारे आपके पास बहुत कुछ है, मगर परमेश्वर के पास इकलौता बेटा था, वो भी उसने हमारे और आपके लिए दे दिया। उसके पास आपके सिवा कुछ नहीं। समझ पा रहे? हमारे पास, आपके पास कुछ हो सकता है, आपके पास बहुत कुछ है, नहीं कोई तो मोबाइल है, टीवी है टाइम पास करने के लिए, मगर परमेश्वर के पास कुछ नहीं सिवाय हमारे आपको। वो सिर्फ हम आपको ही देखता रहता है कि मेरा बच्चा कब लौट के आए मेरे पास। वो अब्राहम को देख रहा वापस आ, तो हमें आपको भी देखता वापस आओ। कितने सारे लोग हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल परमेश्वर से दूर रहते, वो इंतजार करता रहता है, उसकी आंखें लगी रहती है, वो रोता, एक तरीके से वो दुखित होता रहता है। वो अच्छा पिता है, वो रोता रहता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा। और वहां पर देखो अब्राहम नहीं गया, परमेश्वर गया, परमेश्वर गया, मुझे जाना, वो पहल करता है, वो पहल करता है। ये हमें उसके प्रेम को समझना है। वो चाहता है कि हम सिद्ध रहें। अब्राहम तो बहुत संसार में खो गया है, अब मेरे सामने आ और चल फिर। हमसे और आपसे वही उम्मीद करते हैं। दुनिया में है बहुत कुछ है, खोने के लिए बहुत कुछ है, शैतान ने बहुत कुछ जाल बिछाया है, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी प्रेजेंस में रहें। क्यों? क्योंकि आपके सिवा उसके पास और कुछ नहीं है, उसकी आंखें आप पे लगी रही। अब्राहम का इकलौता बेटा उसने बचा दिया और अपना इकलौता बेटा दे दिया। समझ पा रहे? इसके लिए, हमारे और आपके लिए उसके प्रेम को समझिए,
वो चाहता है कि हम सिद्ध होते जाए। क्यों? और सिद्ध होने का और कोई तरीका नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को जानने का और कोई तरीका नहीं, विश्वास में बढ़ने का और कोई तरीका नहीं, सिर्फ यही एक है कि हम उसकी प्रेजेंस में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें। और प्रेजेंस में कैसे? उसके लिए हम चाहे जहाँ रहें, हम हर समय कहीं पर भी परमेश्वर की प्रेजेंस में रह सकते, उसके प्रेजेंस में रह सकते, परमेश्वर को अपने सामने मान के चल सकते। आप जहाँ भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, जो भी काम करते हो, आपके दिमाग में सोच कर रखो एक बात कि परमेश्वर आपके सामने है, वो आपको देख रहा है और कोई काम नहीं उसके पास और कुछ नहीं, आप इकलौते हो। वो इस तरीके से, वचन कहता है, वो इस तरीके से हमसे आपसे प्रेम करता है जैसे कि सारी सृष्टि में आप इकलौते ही हो और कोई नहीं। ऐसा प्रेम है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों मेरी ओर फिरो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पिता। सब कुछ है उसके पास, सब प्लान किया उसने, सिर्फ हम संसार में खो जाते हैं, हम उसके पास आते नहीं, हम उसकी प्रेजेंस में चलते नहीं। हमारा मन है तो उधर लगा है संसार के साथ। परमेश्वर कहता है कि संसार कुछ नहीं देगा सिवाय नष्ट होने और फिर अन्य चीज़ों के अलावा। जीवन परमेश्वर के पास है, लाइफ उसके पास है, हमें उसके पास आना है, ये उसकी इच्छा है। अब्राहम 13 साल दूर रहा। कितने विश्वासी हैं कि 13 साल क्या 30 साल 35 साल 40 साल निकल जाते हैं, पूरी लाइफ निकल जाती है, कभी भी परमेश्वर के सामने आते नहीं। जिस तरीके से आना चाहिए, जिस तरीके से आना चाहिए। उसकी आंखें लगी हैं तो आपके ऊपर, उसकी आंखें लगी रहती। निहार, क्या वचन नहीं कहता कि उसकी आंखें निहारती रहती है, वो देखता रहता है। वो परमेश्वर है। इसलिए अपने परमेश्वर के सामने चलो। कुछ भी आपके लिए जीवन में ऐसा नहीं है जो उसके लिए कठिन हो, सब कुछ है, सब प्लान कर लिया उसने, सब योजना बना ली है, बस उसकी प्रेजेंस में चलो फिरो, समय पर सारी चीजें करेगा। अब्राहम को वो उस बेटे को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, जिस बेटे की वजह से 13 साल उसने गंवा दिए। अब्राहम को परमेश्वर ने दूसरा बेटा दिया जिसको उसने सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो बेटा अब्राहम की ताकत से था, दूसरा उसने खुद दिया सही समय पर। अब्राहम को लग रहा था बहुत देर हो रही, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। 99 साल में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से इसहाक को दिया और वो वारिस कहलाया। तो जो हमारे काम है, जो हमारी ताकत के काम है, सोच विचार के काम है, जो संसारिक चीजें हैं, परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट करेगा। कभी भी वो परमेश्वर को पसंद नहीं आएंगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उससे दूर रह के कुछ करे ऐसा जो उसे और दूर रखे और उसे संसार में फंसाए। वो परमेश्वर है। मैं रूत और न्यामी के विषय में भी सोच रहा था। रूत और न्यामी 16 साल के आसपास की उम्र थी किसकी? रूत की। आप सोचो उसके लिए क्या आसान था। एक तरफ माता पिता का परिवार है, दूसरी तरफ बूढ़ी सास है और अब यहाँ से जा रही है ऐसी जगह पर जहाँ ना तो पता नहीं इतने दिन से यहाँ रह रही, घर है भी नहीं भी है, जो भी है लोगों ने ले लिया या कुछ है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। अब निर्णय 2 बहुएं उसके पास, रूत के पास और न्योमी के पास, रूत और ओर्पा। अब दोनों को वो बोल रही है, न्योमी तुम जाओ अपने अपने मायके जाओ, कोई उम्मीद नहीं मेरे। एक चली गई पर दूसरी जो रूत थी वो उसने निर्णय लिया। हम सब जानते हैं कितनी ज़्यादा एज नहीं थी, शायद 16 साल के आसपास की थी। उस समय बचपन में शादियाँ हो जाती थी। 16 साल की लड़की है मगर इसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है और जीवन में ये चली है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को प्रेजेंस मान के चली है। इसलिए जब चुनाव करने का मौका आया तो उसने क्या नहीं पता, उसने क्या चुना? रूत को, न्योमी को चुना। उसने अपने वापस लौट जाने के लिए मायके को नहीं चुना। क्यों? आसान क्या था और भला क्या था? सोचिए थोड़ा। न्योमी के साथ जाएगी, खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अगर मायके जाती है तो उधर एसी है, अच्छा घर है, कार है, बंगला है, बहुत कुछ है, बढ़िया लाइफ है और सब तैयार, माता पिता रेडी है। इधर कुछ भी नहीं, खाने का पता नहीं, घर का पता नहीं, कभी गई नहीं वहाँ पर, कैसा होगा कुछ मालूम नहीं। क्या अच्छा है? आपको पता है जब रूत के घर वालों को पता चला होगा ना कि वो अपनी सास साथ चली गई है तो पता क्या बोलेंगे? बेवकूफ़ी किया इस लड़की ने, मरेगी वहाँ।
समझ में आ रहा? भूखों मरेगी जाति। क्या आज संसार ऐसे नहीं कहता जब कोई इस तरीके के निर्णय लेता? विश्वास के निर्णय जो हम लेते हैं वो शरीर के निर्णय से बिल्कुल अलग होते हैं, और संसार उनके विषय में कभी भी अच्छी गवाही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि विश्वास की आंखें उनके पास नहीं है, विश्वास की नज़र विश्वासियों के पास है, और परमेश्वर विश्वास के कदम की सराहना करता है। हाँ, रूठ गई, उनको तो उसको कष्ट उठाने पड़े, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। आप पढ़ के देखो, वहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला और फिर से बढ़िया जगह उसकी शादी हुई। जब निकली थी तो क्या था, एक दरिद्र, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत गरीब परिस्थिति से निकली थी, मगर अब अंत देखो आप, जहाँ रूत किताब खत्म होती है, पता है, वो इज़राइल के सबसे बड़े और सबसे अच्छे राजघराने की दादी बनी। राजघराना, पहले भोजन का नहीं ठिकाना, परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, राजघराने की दादी बनाया। समझ रहे? इधर भोजन नहीं है, पर वो परमेश्वर है जिसने उसको ब्लेस किया। ये उसकी ना, ये परमेश्वर के कार्य, विश्वास, कार्य और कार्यों से प्रेम। रूत का प्रेम प्रकट हुआ उसके कार्य से। अगर औरपा की तरह चली जाती अपने मायके, नहीं, उधर तो बहुत बढ़िया है, हम दूसरी शादी करके निकल चले जाएंगे, आज हम और आप बात नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते। अगर उस स्त्री ने अपने पति को वही मरने के लिए छोड़ दिया होता, उसी परिस्थितियों में आज हम और आप बात नहीं कर रहे होते। विश्वास था, प्रेम था, और प्रेम के विश्वास के कार्य जो प्रेम को प्रकट करते हैं। अब्राहम ने अगर अपने बेटे को नहीं, परमेश्वर के कहने अनुसार नहीं ले गया वहां पर बलि करने की, आज बात नहीं करते हैं। क्या कहीं पर कोई लॉस हुआ किसी का? कोई नुकसान में गया, कोई घाटे में गया? हाँ, दुनिया को लग रहा होगा, अरे पागल हो गई, रूत कहाँ जा रही है, क्या पता उसके भाई आए भी हो, चल तुझे लेके लेने चलते हैं हम। अब सोच के देखो, जब पता चला हो गया, क्या दोनों आसपास में होंगे, पता चला होगा तो क्या बेटे से प्यार लेने नहीं आए होंगे? आए होंगे, मगर उसने कह दिया होगा, अब जाओ, अब यही मेरी जिंदगी, ये मेरी सास है, ये मेरी गुरु भी है, मुझे साथ रहना, साथ जिएंगे, अब साथ ही रहेंगे, जैसा भी है। कितना अच्छा डिसीजन, ये विश्वास के कार्य है। परंतु उनकी नजर से देखो, अगर उसके माता पिता की नजर से, तो बेवकूफियत थी। आज भी आप प्रभु में हैं, कितने सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी नजर में आप बेवकूफियत कर रहे हैं। वो बोलेंगे आप कहाँ पर हो, आप गलती करो, आप पछताओगे, मगर ध्यान रखना अंत हमारा अच्छा है, वो पछताएंगे। जो प्रभु में नहीं है उनकी जगह कहाँ है, हम सब जानते हैं। हमारा भविष्य उज्जवल है, हमें कोई डाउट नहीं, परमेश्वर ने सब क्लियर कर दिया है, सब क्लियर कर दिया। इसलिए विश्वास करो, विश्वास के कार्य में बढ़ो, कदम उठाओ, डरो मत। कुछ लोग पता है विश्वास के कार्य लेने क्यों नहीं लेते, विश्वास के काम मतलब क्यों विश्वास नहीं चलते? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम निर्णय लेंगे और बोलेंगे प्रभु बता मुझे क्या करना है, कहीं कुछ ऐसा ना बता दे जो भारी हो, कहीं कुछ ऐसा ना कह दे जो हम कर ना पाए। मगर एक चीज ध्यान रखना, परमेश्वर जब कोई काम देगा तो आपको सामर्थ्य भी देगा करने की, सब कुछ देगा। क्योंकि जब इंसान सामर्थ्य से बढ़ के कोई काम करने के लिए नहीं कहता है, तो परमेश्वर वो पिता है, वो हमसे और आप इंसानों से ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए विश्वास करते हैं, विश्वास के कार्य करो, और जो हमारे प्रेम को प्रकट करते हैं। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके दया और कृपा के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने अपने आप को हम पे प्रकट किया। प्रभु आपने हमें वैसे मरने नहीं दिया, मरने के लिए छोड़ नहीं दिया, और प्रभु आपने हमें बचाया, हमारे लिए जान दी। प्रभु आपने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सिर्फ कह के नहीं दिखाया, प्रभु आपने किया, हमारे लिए तकलीफ थी, हमारे लिए कष्ट था, प्रभु हमारे लिए क्रूस पे जाना। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यहाँ आपकी मंडली है, आपके लोग हैं परमेश्वर, आपने इनके लिए जान दिए प्रभु, इनके लिए तकलीफ है सही है प्रभु। हमारी प्रार्थना परमेश्वर, आपका प्रेम हर एक के हृदय में गहराई से बसने प्रभु यीशु, हर एक का हृदय खुले आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित है, और वचन कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु हम आपको सीरियस में, आपके प्रेम में परमेश्वर हम और बढ़े प्रभु, और प्रभु हम आपके लिए कदम बढ़े। हम परिस्थितियों को ना देखें, हालातों को ना देखें, परंतु विश्वास से आगे बढ़े।
क्योंकि जहाँ मार्ग नहीं है आप वहाँ मार्ग बनाते हैं। आपके लोग समंदर के सामने खड़े थे, मिस्रियों को लगा कि वो उन्हें मार लेंगे, खत्म कर लेंगे क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, परंतु आपने समंदर में रास्ता बनाया। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ आप वो करते हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये मनुष्य से नहीं हो सकता था कि कोई किसी को बचा सके, इसीलिए आपने किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो पर धन्यवाद देते हैं। आपने हम सब के लिए जान दी। यहाँ पर अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है। आप विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जान दी, आपके पापों के लिए वो मरा है और तीसरे दिन जीवित परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। यदि आप इस पर विश्वास करेंगे, इस बात पर, आपको वो स्वर्ग मिलेगा। जब कभी भी आप धरती छोड़ेंगे आप स्वर्ग में, ये परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही है। क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। धन्यवाद देते हर एक के दिल से प्रभु, हर एक के हृदय से प्रभु यीशु आप अपने प्रेम से भर दो प्रभु। आपकी कवरिंग, आपकी सुरक्षा बनी रहे प्रभु यीशु। संसार और संसारिकता, शैतान, जो भी चीज़ें परमेश्वर आपके लोगों के मन को जो भ्रमित करती है, प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते सारी चीज़ें दूर होने पाती। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा इस मंडली से प्रभु यीशु, आपकी महिमा। धन्यवाद देते आगे के समय पर आपके हाथ में प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम।